आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आप सभी से एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो हमारे जहन में क्या होता है? जब हम अपने नुमाइंदे को विधानसभा में भेजते हैं या लोकसभा में भेजते हैं या पंचायत में भेजते हैं, नगरीय निकायों में भेजते हैं, तो हमारे जहन में क्या होता है? किन मुद्दों को लेकर हम अपना वोट देते हैं? दोस्तों, जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, तब आप जरूर सोचिएगा कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों को वोट देते हैं या उन्हें निर्वाचित करवाते हैं। जगतर गांव में आ रखा हूँ। ये पिथौरागढ़ का एक गांव है। यहाँ पर बारिश के कारण जो लगातार हफ्तों से बारिश हो रही थी, यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके घरों में कैसे बारिश का पानी घुस आया है और इतने पुराने मकान हैं यहाँ पर। और आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे मकानों में इनको रहना पड़ रहा है और रात को अगर कभी ज़्यादा बारिश आ गई तो ये इस मकान में दब भी सकते हैं। और अब ये एक मजबूरी है और सरकार की पोल खोलती है। सरकार के विकास की बात जो केंद्र की सत्ता बार बार कह रही है कि भाई सरकार है कह रही कि भाई लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे परेशान हैं। तो आपने अब मुझे बताइए ना, इसमें आपने सरकार के अधिकारियों को ये किसी को बताया कि कोई दिक्कत हो रही है? सबको बताया, जो आते हैं उनको बताते हैं। अच्छा, वोट के टाइम में आते हैं, कहते हैं ऐसी कंडीशन, कहते हैं सब लोग। फिर जीतने के बाद कोई आता नहीं गांव में। अच्छा। दोस्तों, ये वीडियो हमें भेजा है उत्तराखंड के किशोर कुमार ने। उत्तराखंड मतलब समझ गए होंगे, देवभूमि कहा जाता है, जहां कुंभ में सरकार जो है पैसा जो है पानी की तरह बहाती है। अब जब सरकार के पास इतना पैसा है, इतना धन है कि उसे पानी में बहा देती है। पानी में बहाने का मतलब मेरा यह है कि जब वहां कुंभ भरता है तो सरकार निश्चित रूप से पैसा करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। जब करोड़ों अरबों रुपए एक धार्मिक पर्व के लिए सरकार पैसा खर्च कर सकती है, धन खर्च कर सकती है, उस प्रदेश के नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। सरकार हम इसलिए तो चुनते हैं ना। डुंगरा के एक गांव में प्रहलाद सिंह जी का ये मकान है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बीच में लगातार मूसलाधार जो बारिश हुई थी, उस वजह से अब ये मकान की हालत ये हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो प्रशासन है वो पता नहीं उसको सुध है कि नहीं है इसकी। लोग यहाँ पर जो परिवार यहाँ पर रह रहा होगा वो कैसे रह रहा होगा यहाँ पर। ये प्रहलाद सिंह जी के बच्चे हैं, थोड़ा उनसे पूछते हैं। तो अभी आप, ये आपका मकान है, मकान ऐसे मतलब पूरा गिर गया है, तो आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? दादी के मकान में। अच्छा, दादी के मकान में। तो अभी यहाँ पर कोई आएगा, कोई पटवारी, कोई अधिकारी आया आपकी मदद करने के लिए? आपने किसी को बताया? वीरेंद्र सिंह बोरा है और जेई आई थी एक लड़की। अच्छा। और एक पटवारी भी आई थी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आज पापा लोगों को बाजार बुलाया है। हाँ। अब क्या होता है हमें। तो अभी आप सभी लोग अपनी दादी के यहाँ रह रहे हैं? हाँ। तो उनका मकान कहाँ है? अच्छा, ये बगल वाला मकान है क्या? हाँ। यानी बगल वाला डोर। अब ये इस बगल वाले मकान में इनकी दादी जी का मकान है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई ये कितना रिस्की है यहाँ पर। और एक मकान गिर रखा है, उसी के बाएं तरफ दूसरे मकान में, दूसरे कमरे में रह रहे हैं। तो ये खतरे से खाली नहीं है और प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड में ही ऐसे हालात हैं। दोस्तों, पूरे देश में मेरे ख्याल से ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे मकानों में रहने पर लोग मजबूर हैं। घर के अंदर पानी घुस आया है और ये लकड़ी के मकान हैं। और ऐसे समय में लोग अपने मतलब डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि कब ये सोए रहेंगे और रात को कोई आपदा आ गई या ज़्यादा बारिश आ गई। तो बताइए आप इस पर क्या क्या कहना चाह रहे हैं? आपने किसी अधिकारी को कुछ बताया इसमें? जी बताया, वो कह रहे जब गिरेगा मकान तभी मिलेंगे पैसे। अच्छा, जब गिरेगा, आप सोए रहेंगे, रात में गिर जाएगा, उसके बाद मकान। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? आप हम तो कह रहे थे ये जब ये पूरा गिर जाएगा तब मिलेंगे क्या ये हमें पैसे? फिर क्या चाहिए हमको ये? हाँ, जब हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हमको क्या चाहिए ये घर बाद में ना? ऐसे तो हम दब जाएंगे तो ये गाय बच्चियां हैं, बकरियां हैं, पाल रखे हैं। गरीब आदमियों का रोजगार हुआ, पति बेरोजगार हुए, लड़का इंटर पास है, घर में बैठा है, इस माहौल में कहाँ जाते हैं? कैसे जाते हैं? बाहर भी जाते हैं।
तो गरीबी हुई। आप लोग अभी इसी घर में रह रहे हैं फिर आप इसी घर लोग? में रहते हैं, कहाँ रहे ये, यही घर में यही हुआ घर। और सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है सरकार ने आपकी? आज तक कोई मदद नहीं की हमारी। कितने आगे अधिकारी भी कितने आए, आगे बाहर से इतनी दरार आई है, अंदर से ऐसा ये अधिकारी आए। पटवारी आए और ऐसे नेता लोग आते ही हैं, कितने आते हैं। तो ये है सरकार के जो विकास के पोल खोलने वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आम आदमी जो गरीब लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आदमी को एक चैन की नींद भी ऐसे समय में नहीं सो सकता है, क्योंकि ऐसे जब कच्चे मकान हो जगते हैं, रात भर जगे रहते हैं, सोते हैं, किस समय गिरता है, किस समय बरसात गिरता के है। दिन है। कल परसों तो कह थे ये बरसात में नहीं सोते हैं अंदर। मैंने कहा कहाँ सोए, फिर कहाँ जाए हम सोने के लिए। एक ही लड़का है, कहते कि यहाँ मत सुला इसको, ऊपर वाले कमरे में सुलाओ। हमने कहा मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, क्या करेंगे। ऐसी स्थिति हो रही है ये घर की कंडीशन। तो आप देख सकते हैं कि भाई आप आदमी के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। सरकार जो लोगों के लिए होती है और जो एक सपने दिखाए थे, लेकिन उसकी हकीकत आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए। वास्तविक तस्वीरें हैं, जो वास्तविक घटनाएं हैं, उसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कहते हैं, जिसे मुख्य धारा की मीडिया आप समझते हैं, उसमें ये नहीं दिखाए जाएंगे। बताइए, हाँ क्या समस्या है और बताइए आप। और समस्या यही है, समस्या परेशानी बारिश आए तो बहुत सोने के लिए परेशानी हो जाती है, बच्चों का टेंशन अलग हो जाता है, अपना बसना भी दो परेशानी होती है। बेरोजगारी अलग है ना। अच्छा ये है पूरा हाँ। अब देख सकते हैं भाई आम आदमी कितना मजबूर हो गया। हम बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप। बीमार है तो और मकाना की हालत मकाना की ना ये इस्लाम में पढ़ूंगी ठंड में बीमार है तो नींद रूम में। तो सरकार मदद नहीं कर रही हम आपकी? कुछ मदद आते नहीं है कोई देखने को। एक बार साल भर में आते हैं, बस एक बार साल भर में आते हैं, वोटिंग आँख में देखो पट्टा आँख ने देखो मरी में। फिर उसके बाद कोई देखता नहीं गांव की तरफ। कोई नहीं देखा। तो अभी तक कोई पटवारी कोई अधिकारी नहीं है आपसे मिलने के लिए? एक बार आए थे अभी पंचायत, एक बीमार पड़ी है, मतलब इनका इलाज के लिए कोई खबर नहीं। वो आए थे पंचायत। अभी कई दवाइयाँ। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के सारे जो विकास के पोल हैं वो आपके सामने हैं, हमें यहाँ ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उसमें समाचार के नाम पर चीखम चिल्ली होती है दोस्तों, और ये चीखम चिल्ली जानबूझ के करवाई जाती है। जानबूझ के क्यों करवाई जाती है? ताकि आप जो इस देश की कड़वी सच्चाई या हकीकत है वो पूरे देश या दुनिया तक ना पहुंचे, इसलिए इसकी मुख्य धारा की मीडिया है वो जानबूझकर चीखम चिल्ली आपको दिखाती है। यहाँ पर हमारे कपड़े दबे हैं, सारे वही हैं। हाँ। और आधा राशन भी वही है। जब हमारे यहाँ का प्रधान आया तो उसने थोड़ा सा राशन निकाला हमारे लिए। इसी में से हमें तो डर लग रहा था इसके अंदर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने निकाला है। तो अभी अपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे हो फिर आपको? हम अभी दूसरों के घर से लेके आते हैं। अच्छा। और सरकार कुछ मदद कर रही है आपको? ये नहीं पता है। यहाँ से बनवाट हो गए, बाहर चले गए, इसको नहीं जोड़ पाए हो क्योंकि पैसों की वजह से। इतने मकान ऊंचे तक डालने तक कहाँ से इतने पैसा आएंगे। अपने बच्चे अच्छे पकड़े किराए में रह रहे बेचारे, और लेके भी कर रहे हैं। बाहर से भी दरार आई है। शेर जी आप ऐसा है, आप ये मुआवजा तो कर रहे हो, आप इसकी कार्रवाई मतलब कितना टाइम लगेगा? करेंगे इसमें 6 महीने, साल भर, 10 साल, 12 साल लग जाएंगे। तो सरकार का क्या कर्तव्य है, हमारे जनप्रतिनिधियों का क्या दायित्व है, क्या उनकी ड्यूटी है, ये उन्हें सोचना चाहिए। और जनता को, जो हमारे मतदाता हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। यदि हमारे जो नेता हैं या जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिन्हें हम विधानसभा, लोकसभा या नगरीय निकायों में चुनकर भेजते हैं, यदि वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो हमें उनसे सवाल और जवाब करना चाहिए, उनसे हिसाब किताब मांगना चाहिए, उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए आपने हमारे लिए क्या किया या क्या कर रहे हैं। आपको उनके भाषणों में जब आप ताली बजाते हैं तो आप भी खड़े होकर आप उनसे आंख में आंख मिलाकर उनसे सवाल जवाब जरूर कीजिए। यदि आप उनसे सवाल जवाब नहीं करोगे दोस्तों, तो ये आपको गुलाम बना के रखेंगे।
जब इस प्रकार के हालात पूरे देश के अंदर में बने हुए हैं और सरकार के खिलाफ में कोई आवाज सड़कों पे नहीं सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब यही है कि इन सरकारों ने, राजनेताओं ने देश के लोगों को, देश की भोली भाली जनता को मेरे ख्याल से गुलाम बना के रखा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। और ये वीडियो यदि सरकार की पोल खोलता है, सरकार के वादों की, नारों की, उनके भाषणों की यदि पोल खोल रहा है, सच्चाई बता रहा है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों। थैंक यू।